हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेवलपमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज इस वीडियो में एकदम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जो चंद्रयान 3 से संबंधित है। और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे इस चंद्रयान 3 क्या है, चंद्रयान 3 से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा और इस क्लास को, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोगों को जितने भी प्रश्न चंद्रयान 3 से बनेगा वे सभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग अपने क्लास में ऑब्जेक्टिव करने से पहले कुछ फैक्ट के बारे में समझेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है और चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 सफल हो जाते हैं तो भारत दुनिया का चौथा पूरा विश्व में 4 नंबर का देश बन जाएगा, जो चंद्रमा पर किसी चंद्रयान को लॉन्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम चंद्रयान 3 समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं तो पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो 22 अक्टूबर 2008 में 22 अक्टूबर 2008 में पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। तथा दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। और जो तीसरा चंद्रयान मिशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वह 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने वाले व्हीकल का नाम क्या है, LVM-3, जिसे मार्क 3 कहते हैं। मार्क 3 के द्वारा चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया गया है। तो कब किया गया लॉन्च, तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। अब देखिए भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो रितु कौरधर को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो के सिवान को भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो हमारे बहुत महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो 1998 ईस्वी में भारत को परमाणु बम बनाकर भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में परमाणु संपन्न देश बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत योगदान था। और भारत के मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को भारत के मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो के सिवान को जो इसरो का अध्यक्ष हैं उसे भारत के मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जो भारत के अभी PM हैं वो अंतरिक्ष मंत्रालय के उन्हीं के पास है। अंतरिक्ष मंत्रालय अभी वर्तमान में किन के पास है, तो नरेंद्र मोदी के पास है। चलिए हम लोग इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसरो क्या है, इसरो का स्थापना कब हुआ था और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो की स्थापना कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। बेंगलुरु किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। यहीं पर इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। और इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो का है तो अध्यक्ष है। और पहले इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई।
विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए हैं, जो कुल 10 प्रश्न हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर है 9 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी है 10 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर सी है 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर डी है 17 जुलाई 2023 को। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और कितने बजे? तो 2:35 PM 2:35 PM पर चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया था। चलिए, हम लोग अपने 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु से। तो ऑप्शन नंबर बी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से। ऑप्शन नंबर सी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहीं से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलिए, हम लोग के 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रयान 3 जब छोड़ा गया तो वो कहाँ पर जाकर लैंड करेगा? चंद्रमा के किस ध्रुव पर जाकर लैंड करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड कराना है। चलिए, हम लोग अपने 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है PSLV-9। ऑप्शन नंबर बी है LVM-3 M4। ऑप्शन नंबर सी है GSLV-5। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LVM-3 M4 द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चलिए, हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए किस रॉकेट इंजन चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CE-20 क्रायोजेनिक। और ऑप्शन नंबर बी है CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। ऑप्शन नंबर सी है CE-50 क्रायोजेनिक इंजन। और ऑप्शन नंबर डी है CE-21 क्रायोजेनिक इंजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। चलिए, हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो चलिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है इसरो, जो भारत में है, नासा। ऑप्शन नंबर बी नासा USA। ऑप्शन नंबर सी CNSA, जो कि चाइना का स्पेस एजेंसी है। और ऑप्शन नंबर डी जावा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो भारत के जो स्पेस एजेंसी है, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और इसरो की स्थापना कब हुआ था?
तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। जो किस राज्य में है? तो बंगलोर कर्नाटक में, बंगलोर के कर्नाटक में है। चलिए हम लोग इसरो के बारे में चलिए कुछ समझ लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलोर में है, जो वर्तमान समय में कर्नाटक में है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो विक्रम साराभाई। चलिए हम लोग अपने 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? इसका मतलब यह हुआ कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया, तो इसका 3 उद्देश्य क्या क्या था? इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक अवलोकन की क्रिया प्रदर्शन करना। और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से मिशन के 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा है वैज्ञानिक अवलोकन क्रिया प्रदर्शन करना। और 3 नंबर है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना। चलिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं, और 8 नंबर में हम लोग 8 नंबर प्रश्न है, तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर है विक्रम, ऑप्शन नंबर बी है प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है आदित्य, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों बताइए कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विक्रम। विक्रम जो कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है। चलिए हम लोग अपना 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विक्रम, ऑप्शन नंबर बी है बाहुबली, ऑप्शन नंबर सी है आदित्य, और ऑप्शन नंबर डी है प्रज्ञान। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। प्रज्ञान जो कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है। और चलिए हम लोग अपने 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रयान 3 लैंडर में कितने थ्रो ऑर्बिटल सक्षम इंजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है 5। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 4 चंद्रयान 3 लैंडर में थ्रो ऑर्बिटल सक्षम ईंधन है। चलिए दोस्तों आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोग के वीडियो के समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और एक कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्लास को कैसा लगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी प्रकार प्रतिदिन को टॉपिक पढ़ेंगे, और हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।